नमस्कार दोस्तों। आज हम एक ऐसे महात्मा के बारे में बताने जा रहे हैं जिनका नाम है नीम करौली। तो जी हाँ, उनको नीम करौली महाराज के नाम से जाना जाता है और वो बहुत चमत्कारी बाबा थे। नीम करौली महाराज जी उन बाबाओं में शामिल है जिनका नाम देश ही नहीं विदेशों में भी लिया जाता है और उनके चाहने वाले देश ही नहीं विदेशों में भी हुआ करते हैं। बाबा नीम करौली महाराज एक दिव्य पुरुष थे। उनके भक्त उन्हें हनुमान जी का अवतार मानते थे। इनका जन्म फिरोजाबाद जिले के अकबरपुर गांव में हुआ था। इनका बचपन का नाम लक्ष्मी नारायण शर्मा था। बाबा जी की शिक्षा प्राथमिक विद्यालय में हुई थी और इनकी 11 वर्ष की उम्र में शादी हो गई। बाबा बहुत सरल स्वभाव के थे। इनका झुकाव बचपन में ही आध्यात्म की तरफ रहा और 17 वर्ष की उम्र में ही इन्हें आध्यात्म का ज्ञान प्राप्त हो गया। भगवान के बारे में सारा ज्ञान इन्हें प्राप्त हो गया। कहते हैं कि ये इनके गुरु हनुमान जी थे। उत्तराखंड के नैनीताल के पास कैंची धाम में बाबा नीम करौली महाराज 1961 में पहली बार आए और उन्होंने अपने पुराने मित्र पूर्णागिरि नंद जी के साथ मिलकर यहाँ आश्रम बनाने का विचार किया। बाबा नीम करौली ने इस आश्रम की स्थापना 1964 में की। कहते हैं बाबा नीम करौली को आश्रम में कोई भी मुराद लेकर जाता है तो वो खाली हाथ नहीं लौटता है। नीम करौली बाबा के भक्तों में एप्पल के मालिक स्टीव जॉब्स, फेसबुक के मालिक मार्क जुगलबर्ग और हॉलीवुड अभिनेत्री जूलिया जैसे लाखों भक्त हैं। रिचर्ड एल्बर्ट ने नीम करौली महाराज के बारे में उनके चमत्कारों पर एक किताब लिखी है। इसमें बुलेट प्रूफ कंबल के नाम से भी एक घटना का जिक्र है। बाबा हमेशा कंबल ओढ़ा करते थे और आज भी लोग जब उनके मंदिर जाते हैं तो कंबल जरूर भेंट करते हैं। उन्होंने अपना शरीर का त्याग 11 सितंबर 1973 को बिंद्रावन में किया। कहते हैं बाबा के आश्रम में सबसे ज़्यादा अमेरिकी लोग जाया करते हैं। बाबा के आश्रम में सबसे ज़्यादा चाहने वाले अमेरिकी लोग जाया करते हैं। बाबा का चमत्कारों के किस्से बहुत सारे हैं जिसमें से कुछ जिक्र कर रहा हूँ मैं। कहा जाता है कि बाबा एक भंडारे के दौरान एक बार घी की कमी पड़ गई थी। तभी बाबा के आदेश पर नीचे बह रही नदी से एक कनस्तर में जल भर कर लाया गया और प्रसाद के लिए जब इस्तेमाल किया गया तो जल घी में बदल चुका था। बाबा के भक्त और जाने माने लेखक रिचर्ड एल्बर्ट ने मिरेकल ऑफ लव नाम से बाबा पर एक पुस्तक लिखी है। नीम करौली बाबा के पीछे एक कहानी है। नीम करौली बाबा के नाम के पीछे एक कहानी ये भी है। दरअसल बाबा एक बार भारतीय रेल की फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट में सफ़र कर रहे थे तभी और बाबा के पास टिकट नहीं था। ऐसे में टीसी गया और उनसे टिकट मांगने लगा, लेकिन उनके पास टिकट तो था ही नहीं। जिसके बाद टीसी ने उन्हें नीम करौली नामक स्टेशन पर उतार दिया। बाबा ने नीम करौली स्टेशन पर ही अपना चिमटा गाड़ कर बैठ गए। जिसके बाद ट्रेन को चलाने का निर्देश दिया। टीसी ने ट्रेन को चलाने का निर्देश दिया, लेकिन ट्रेन आगे बढ़ी नहीं। लोको पायलट लगातार कोशिश करता रहा लेकिन ट्रेन आगे नहीं बढ़ी। बाबा के जानने वाला वहाँ का एक लोकल मजिस्ट्रेट उसी ट्रेन में सफ़र कर रहा था। उसने देखा ये तो बाबा के साथ ये क्या हो रहा है, नीचे बैठे हुए हैं। तो वो उस टीसी के पास गया और बोला कि आप इनसे क्षमा मांगिए और इनको ट्रेन में दोबारा बैठाइए। तो उनके कहने पर, मजिस्ट्रेट के कहने पर टीसी ने बाबा से माफ़ी मांगा और उन्हें ट्रेन में ससम्मान आने को कहा। जैसे ही बाबा ट्रेन में बैठते हैं ट्रेन अपने आप चल गई। ये इसी घटना के बाद इनका नाम नीम करौली महाराज पड़ा। बाबा जी को चाहने वाले मार्क जुगलबर्ग ही नहीं, हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उनके भक्तों में शुमार हैं और बहुत से लोग ऐसे हैं जो वहाँ जा कर के उनके आश्रम में रह के उनकी सेवा करते थे और आज भी उनके समाधि पर लोग जाते हैं, दर्शन करते हैं और अपनी मन्नतें मांगते हैं और उनकी मन्नतें पूरी होती हैं। बाबा नीम करौली महाराज ये हमारे देश के एक ऐसे बाबा हुए जिन्होंने चेचक रोग को WHO से सबसे पहले WHO से भी पहले पहचान लिया। ये ऐसे बाबा थे जिनकी आज भी गाथाएं अमर हैं और अमर रहेंगे।